पानी पीते वक्त इतना जल्दी मत पियो, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। देखो, मैं तो जितना ज्यादा देखता हूँ उतना ही प्यारा लगता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम अध्यक्ष के दफ्तर में आना चाहोगी मेरी सहायिका बनने के लिए? आपकी सहायिका? ऐसा लगता है छोड़ देते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात करता हूँ। मेरे पेट के बच्चे की हंसी खत्म हो गई है। अगर मैं आपकी सहायिका बन गई तो मेरे पास इतना स्टॉक नहीं है। कौन कहता है कि अध्यक्ष की सहायिका बनने के लिए हर दिन मुझे हंसाना होगा? वैसे भी अगर तुम टियांदू प्रोजेक्ट में हो, हर दिन ठोस काम करोगी और मेरे पास आओगी, शायद तुम फ्री हो जाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो समूह के अध्यक्ष हैं। हर काम महत्वपूर्ण है। मैं आपकी सहायिका बनकर कैसे फ्री रह सकती हूँ? सबसे महत्वपूर्ण बात भी शरीर से महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, तुम अभी जवान हो, याद रखो, हर काम को अपनी क्षमता के हिसाब से करो। शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। सीडॉन, आपको वाकई कुछ नहीं है ना? नहीं, हाल ही में पता नहीं क्या हो गया है। सीने में तंगी और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। पूरा शरीर कमजोर और दर्द भरा है। आपको पूरे शरीर में दर्द है। ऐसे में मैं आपको मसाज कर दूं। मेरी माँ को भी हमेशा सिर दर्द और शरीर में दर्द रहता था, इसलिए मैंने बाहर से मसाज की कुछ तकनीकें सीख ली। अब मैं जब फ्री होती हूँ तब उनका मसाज करती हूँ। तुम ऐसा काम भी करती हो? ठीक है, यहीं पर। और क्या हवा भी अच्छी तरह से घूम रही है? ठीक है, मसाज कर दो। यहीं पर है क्या? दोनों तरफ दर्द है। ठीक है, हाथ ज्यादा भारी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम वाकई अच्छी हो। क्या तुमने ये हाथ सिर्फ अपनी माँ की सेवा के लिए सीखे हैं? तुम वाकई समर्पित बेटी हो। वो तो क्या है? मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, कितनी मेहनत की होगी। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, उन्हें आराम देना चाहती हूँ। कहते हैं बेटी माँ की दिल की धड़कन होती है। अफसोस की बात है, मेरे तो सिर्फ 2 बेटे हैं। काश मेरी एक बेटी होती। इसमें क्या मुश्किल है? आप और बॉस जंग इतने जवान हैं, एक और बच्चा पैदा कर लो। वैसे मैंने पिछले दिनों खबर में देखा था, एक भारतीय बुजुर्ग था, 70 साल की उम्र में भी उसने एक बच्चा पैदा किया। देखो, तुम बस बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, सच में खबर में देखा था। अगर मेरी सच में एक बेटी होती तो वो भी तुम्हारी तरह अच्छी होती, तभी अच्छा होता। आओ। ठीक है। कैसा है? अच्छा है। तरीका ठीक है, कैसा है? अच्छा है। सच में मुझे तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम होता है। मैं थोड़ा चलकर पहुँच जाऊंगा। ड्राइवर साहब, आगे बाएं मुड़िए। ये मेरा कार है, कुछ हो तो फोन करना। अच्छा, अगली बार आपको खाने पर बुलाऊंगा। अलविदा। ₹20। शुक्रिया, फिर आना। हेलो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ। माँ, मैं चलता हूँ। बताओ, मुझे क्या चाहिए? तुम्हें कल काम पर आने की जरूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है? मैं डिंगफेंग की तरफ से तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार करता हूं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। क्यों? इतने सारे क्यों नहीं है, मैं तुम्हें इतना समझाना भी नहीं चाहता। वैसे भी पहले
मैंने तुम्हारे लिए जो नौकरियां ढूंढी थी तुम उनमें से कोई भी चुन सकते हो। मैं गारंटी देता हूं कि उनमें से कोई भी हमारे डिंगफेंग से कम नहीं है। बस इतना ही। मुझे नहीं चाहिए। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ क्यों। तुम्हें कम से कम मुझे यह तो बताना चाहिए कि मुझे किसने निकाला। क्या बॉस जंग था? यह जियान वायु है। यह बॉस सी है। क्यों मैंने उसे कहाँ नाराज किया है? यह उसकी समस्या है और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता चल गया है। कल मैं अपना इस्तीफा तुम्हारे ईमेल पर भेज दूंगा। मैं चला। ठीक है, बाद के कुछ प्रस्तावों के मुद्दे मैंने उन्हें पहले ही संगठित कर लिया है और फंड फ्लो की जांच के लिए मैं उसे एक रिपोर्ट में संगठित कर दूंगा। तुम्हारे ईमेल पर भेज दूंगा। अगर तुम्हें डर है कि मैं डेटा लीक कर दूंगा तो मैं तुमसे एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। इस तरह से अलविदा। रुको। क्या हुआ? तियांदु प्रोजेक्ट तुम्हारा दिल और आत्मा का निर्माण है। तुम ऐसे नहीं जा सकते। वैसे भी मैं तुम्हारा इस्तीफा स्वीकार नहीं करूंगा। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? एक पल ऐसा और एक पल वैसा, और बॉस सी के साथ तुम कैसे पटकने वाले हो? उसकी तरफ से तुम इतना ज्यादा चिंता मत करो, बस इन दिनों को मानो। घर जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। बस एक नौकरी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जियान वायु को कुछ समस्याएं आ रही हैं जो खुद वह हल नहीं कर सकता, इसलिए वह तुम्हें हटाना चाहता है। तियांदु प्रोजेक्ट तुम्हारा दिल और आत्मा का निर्माण है। क्या तुम इसे बिना किसी झिझक के खोना चाहोगे? तुम्हारी समस्या का समाधान मैं गारंटी के साथ करूंगा। लेकिन मत कहो मुझे वादा करो। जियान वायु को कुछ समस्याएं आ रही हैं जो खुद वह हल नहीं कर सकता। बॉस सी के लिए हल नहीं कर सकता। क्या झंगलीली ने उससे कुछ किया है? बैठ जाओ। तुमने मुझे फोन में कहा था कि मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है। वो क्या बात है? वास्तव में कोई खास बात नहीं है, बस कुछ सवाल हैं जो मैंने समझ नहीं पाया। मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे कंपनी में काम करने के बारे में। जो कुछ कहना है सीधे कह दो। ऐसा ही है। अध्यक्ष, थोड़ी देर में आपको दवा लेनी है, पहले कुछ खा लीजिए। पहले आपने कहा था कि खाना बहुत तैलीय था, इसलिए मैंने फिर से बनाया है। नहीं, आज मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। लेकिन चेयरमैन, आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। मेरा आज भूख नहीं लग रही है, खाने का मन नहीं करता। तुम्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चेयरमैन को इसलिए नहीं खाना पड़ रहा क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में दौड़ लगाई थी, इसलिए। उस बात से फर्क नहीं पड़ता मुझे, शायद पुरानी समस्या फिर से हो गई है। लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए। खाना खाओ तभी दवा ले सकते हो। घर का खाना बहुत तैलीय है। अभी मुझे बहुत ज्यादा नूडल्स खाने का मन कर रहा है। नूडल्स खाना चाहते हो? आपको कौन सा नूडल्स पसंद है? एक विशेष नूडल्स। मैं नूडल्स बना सकती हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तुम नूडल्स बना सकती हो? मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ। तुम कौन सा नूडल्स बना सकती हो?
हमारे पारिवारिक हाथ से बना नूडल्स, हमारे टॉपिंग्स अन्य लोगों के अलग हैं। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने एक बार खाया तो रोज खाना चाहेंगे। बढ़िया। आज मैं तुम्हारी कुशलता का नमूना जरूर देखूंगा। तो मैं जाकर आपके लिए बनाती हूँ। नूडल्स तैयार है। चेयरमैन जी, चख लीजिए। लियू आंटी, मुझे चम्मच दीजिए। कैसा है? क्या पसंद नहीं आया? अगर पसंद नहीं आया तो मजबूरी में खाने की जरूरत नहीं। नहीं, तुमने अभी कहा था ये पारिवारिक हाथ से बना नूडल्स है, तो ये टॉपिंग किसकी है? ये मेरी माँ का आविष्कार है। मेरी माँ ने अपनी एक नूडल्स की दुकान खोली है। तुम्हारी माँ? तो तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे पिता नहीं हैं। माफ कीजिए, तो तुम्हारा चेंग नाम किसका है? मैं माँ का नाम धारण करती हूँ। चेयरमैन, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो आपको पसंद आया? कुछ रिव्यू दीजिए। बहुत अच्छा बनाया है। तो फिर थोड़ा और खाइए। ठीक है, मैं खा रहा हूं। चेयरमैन आखिरकार खा रहे हैं। बहुत अच्छा है बच्ची। चेयरमैन को तुम्हारे बनाए नूडल्स पसंद आए। आगे से तुम सीधे चेयरमैन के घर में काम करने आ जाओ। लियू आंटी, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो हमारे डिंगफिंग की महत्वपूर्ण अधिकारी है। वो हमारे घर नूडल्स बनाने कैसे आ सकती है? ओ, मुझे नहीं पता था, माफ कीजिए। महत्वपूर्ण अधिकारी कौन है? बॉस ढांग। आमतौर पर हमारे घर कोई मेहमान नहीं आता। आज अचानक एक छोटे मेहमान आ गए। तुम ऐसे ही चले आए। मैडम, चेयरमैन को आज पूरे दिन भूख नहीं लगी। शुक्र है यह लड़की आई और चेयरमैन के लिए नूडल्स बनाई। तब चेयरमैन ने खाया। तुम्हें खाना चाहिए तो मुझे बता दो। मुझे फोन करो, मैं तुरंत आकर बना दूंगा। हाँ, आज मैंने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा ये बात हम बाद में करेंगे। तुम लोग बात करो, मैं चलता हूँ। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम करिए, हम किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है। तो मैं चलता हूँ।
मैं तुम्हें छोड़ने आता हूँ। ठीक है। चेयरमैन, यह नूडल्स अच्छे हैं, आप और खाइए, बर्तन में और भी है। बॉस झांग, मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन का घर छोटे कर्मचारियों के लिए नहीं है। उम्मीद है अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं वास्तव में कुछ करने से पहले अपनी हैसियत के बारे में सोचो, कृपया। नहीं, ऐसे चलता रहा तो बहुत खतरनाक होगा। शायद किसी दिन जियोहान और सी जियान यू को उसकी असली पहचान पता चल जाएगी। हाँ, जियान फेंग। अब जियान फेंग को वापस बुलाने का समय आ गया है। हेलो जियान फेंग, मैं माँ हूँ। तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। तुम्हारे पिता बीमार हैं। जल्दी स्कूल से छुट्टी ले लो, जितनी जल्दी हो सके। अलविदा। क्या हुआ? बॉस झो का फोन। यह झोऊ जी चाओ इतने महत्वपूर्ण दिन पर फोन नहीं उठा रहा है। क्यों हैंग है क्या? बॉस का ये फोन है। आप जवाब नहीं देते हैं। मैंने उसके फोन का जवाब क्यों दिया? उसने मुझे कंपनी से निकाल दिया। लेकिन बॉस, आप सबके बाद भाई और बहन है। भाई और बहन के बीच रात में कोई झगड़ा नहीं है। मैं उसे एक बहन की तरह, क्या उसने मुझे एक भाई की तरह व्यवहार किया? मैं भी कंपनी का कानूनी उत्तराधिकारी हूं। प्रमुख शेयरधारकों में से एक है ना? वो मेरी कंपनी में इतनी बेशर्मी थी। मैं भविष्य में कैसे मिश्रण कर सकता हूं? हालांकि अध्यक्ष है, वो अभी भी एक लड़की है। कभी कभी नरम कानों से बचना मुश्किल होता है। जो आपको नहीं सुनना चाहिए और विश्वास करें कि आपको क्या विश्वास नहीं करना चाहिए, ये भी समझ में आता है। आपने कहा था, ठीक है, मैं जल्दी या बाद में उसके साथ अपना खाता दूंगा। ये पता चला है कि आज का दिन है। मुझे खेद है। आज के लिए धन्यवाद। हम पूजा के समय को याद करेंगे।
माँ और पिताजी। यह क्विंग है। उसने हमें नीचे ले जाने में मदद की। डिंगफेंग स्तेनु सदी शहर परियोजना। अब हम डीजे के साथ काम कर रहे हैं। मेरी क्षमता पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में भी सुधार नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी यहाँ थे, पर अच्छा, चाचा भी अब मेरी मदद कर रहे हैं। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से टीजे बनाऊंगा। हाँ, यह अभी भी है। मुझे पता है कि सारा दिन संकट में भाई है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है। मैंने उसे सभी फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। पापा, जब आप जीवित थे तो दोषी, वह बहुत खराब है। मुझे लगता है कि आप आज रात उसके पास जाना बेहतर होगा। फिर उसे एक अच्छा सबक सिखाओ। आप अपने पिता से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? भले ही आकाश में एक आत्मा है, ये भी चाहता है कि वो सुरक्षित हो। तुमने उसे वापस क्यों दिया? आप देखते हैं, कुछ देर के लिए रोते हैं और एक पल के लिए। किसने कहा? अध्यक्ष रो नहीं सकते और हंसते हैं। जल्दी से पोंछ लो, वरना पापा देखकर दुखी हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। तुम एक लड़की हो, खुद को ज्यादा थकाओ मत। तुम कैसे आ गए? मैंने कहा था तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं मैं है? कैसे काम करूं? मेरी डेस्क ही तो ले ली गई है। मैं कहाँ बैठकर काम करूं? तुम मेरे ऑफिस में बैठ सकते हो, बस अपना सामान अंदर ले आओ। छोड़ो भी, मैं तुम्हारा बर्फ जैसा चेहरा पूरे दिन नहीं देखना चाहती। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं, मैं कल सीडोंग से मिलने गया था। तुम उनसे क्यों मिले? मैं उन्हें बॉसी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बताया। अच्छा हुआ तुमने नहीं बताया। अगर तुमने बताया होता, जियान वायु मुझे जरूर डांटता। ठीक है, तुम इतना सोचो मत, जल्दी से वापस आ जाओ, बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। फू साहब आ गए हैं। आंटी, खाया नहीं ना? मैंने थोड़ा सा जाजियांग बनाया है, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। आओ चख कर देखो। माँ, उनके लिए क्यों बना रही हो? मेरे घर में नूडल्स खाना मुफ्त नहीं है, पैसे देने होंगे। किसने कहा मैं पैसे नहीं दूंगा? हाँ, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, जल्दी जाओ और मेरी गाड़ी पार्क कर दो। तुम मुझे क्यों हुक्म दे रहे हो? नहीं जाऊंगा। क्या तुम ड्राइवर नहीं हो? तुम फू साहब बिरले ही आते हैं, तुम जाओ। जाओ। जाओ जल्दी। जाऊंगा तो जाऊंगा। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है। फू साहब आप बैठिए, मैं नूडल्स बनाती हूँ। आंटी रुकिए। क्या हुआ? आंटी बात यह है, मुझे चेंगलिंग यू की पृष्ठभूमि पता है। वह जियान वायु की बहन है ना? मुझे ऐसे मत देखो, जियान वायु ने मुझे बताया था। लिंगयू की कोई पृष्ठभूमि नहीं।
तो अगर तुम नहीं कहना चाहते तो भी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ, उसके पिता कौन है? फू शेंग, ऐसा लगता है कि यह मेरा घरेलू मामला है। हाँ, वह तुम्हारा पारिवारिक मामला है। बस मैं और जियान्यू कई सालों के अच्छे दोस्त हैं। मैं उनके लिए चिंतित हूँ। क्या तुम्हें पता है, अभी उन दोनों भाई बहनों के बीच झगड़ा हो गया है। जियान्यू और लिंगियुन में क्या मतभेद हैं? जियान्यू को हमेशा लगता है कि वह और लिंगियुन एक ही माँ के बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग पिता के, और उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह चेंग लिंगियुन को डिंगफेंग से निकाल देना चाहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ, मैं हर संभव कोशिश करूंगा और उसे डिंगफेंग में रखूंगा। तो लिंगियुन को डिंगफेंग से जाने दो। क्यों? हर हाल में अगर हो सके, लिंगियुन डिंगफेंग में नहीं रहनी चाहिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके पिता कौन उसके हैं? पिता नहीं हैं, वह है वह क्या है? फू शेंग। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से चले जाना चाहिए। थोड़ी देर में लिंगियुन वापस आएगी और ये सब सुनना अच्छा नहीं होगा। नहीं आंटी, ये इस चेंग लिंगियुन ने मेरी कार कहाँ पार्क की है? जब मैं अपनी कार ढूंढ लूंगा तब देखो मैं तुमसे क्या करवाऊंगा। तुम यहाँ क्यों हो? फिर से लिंगियुन से मिलने आए हो? नहीं, मैं यहाँ क्यों हूँ इससे तुम्हारा क्या संबंध? उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसकी रिपोर्ट दूं। बिना किसी कारण के ही सहायक को कंपनी से निकाल देना, क्या ये डिंगफेंग का काम करने का तरीका है? ठीक है, इस चेंग लिंगियुन की नौकरी छोड़ने का मामला मैं खुद संभाल लूंगा, लेकिन वैसे भी यह हमारी डिंगफेंग कंपनी का मामला है। ऐसा लगता है कि उसका जाना या रहना किसी बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी सलाह है कि काम को निजी भावनाओं से जोड़ना नहीं चाहिए। फू ये से, तुम सही कह रहे हो। मैं निजी भावनाओं से प्रभावित हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं लिंगियुन को तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। वो कभी शिकायत नहीं करती, चाहे काम हो या पढ़ाई। वो हर चीज में पूरी तरह से लगी रहती है। छोटी उम्र से ही वो चेंग आंटी के साथ रहती है और बहुत कष्ट झेले हैं। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे स्वयं ले जाऊंगा। तुमने अभी कहा कि वह चेंग आंटी पर निर्भर है। उसके पिता कहाँ हैं? लिंगियुन को चेंग आंटी ने अकेले पाला है। उसके पिता ने कभी उसे देखा नहीं है। चेंग आंटी ने भी कभी उसका जिक्र नहीं किया है। क्या तुम्हें पता है कि उसका पिता कौन है? मुझे कैसे पता होगा, पर मैंने अपने पिता से सुना है। चेंग आंटी को लिंगियुन पैदा होने से पहले ही तलाक मिल चुका था। ज़ो चिचाओ, वापस आ गए? यह सुंदर महिला अब बहुत देर हो चुकी है। आप घर जा सकती हैं। प्रिय, वह मुझे जाने को कह रही है। कोई बात नहीं। ठीक है, उठो। बाद में मैं तुम्हें फोन करूंगा। अच्छी तरह से जाओ। ज़ो चिचाओ, तुम बाहर गलत काम कर रहे हो और अब उसे घर ले आए हो। इससे ज्यादा अधिकार नहीं चलाओ। क्या तुमने मुझे घर पर नहीं रहने को कहा था? तुम क्या चाहते हो? मैं अकेले घर पर बैठकर ऊब रहा हूं। मैंने तुम्हें घर पर क्यों रहने को कहा? क्या तुम्हें नहीं पता?
अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? क्या मुझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए? झो के ये याद रखो, डीजे ग्रुप के चेयरमैन का पद मैंने तुम्हें दिया था। अगर तुम डीजे ग्रुप को संभाल सकते हो तो मैं चेयरमैन का पद कभी भी तुम्हें वापस दे सकता हूँ। चेयरमैन का पद मुझे तो फिजूल लगता है। मेरी एक ही मांग है, क्यूहेंग को इस्तीफा देना है। रुक जाओ, अब क्या हुआ? आज कौन सा दिन है क्या तुम्हें पता नहीं है? चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी मामला हो, क्या तुम्हारे पास झोंके के लिए हल नहीं है? आज पिता की पुण्यतिथि है। मुझे पता नहीं था, तुम पहले क्यों नहीं बोले? कोई बात नहीं, तुम जाकर खेलो। मैंने पिता से कहा है वह रात को तुम्हारे पास आएंगे। क्या कर रहे हो? मैंने तो बस पिता की पुण्यतिथि भूल गया था। तुम क्या कर रहे हो? पिता को मेरे पास क्यों भेज रहे हो? और कोई बात है? मैं कल पिता के मकबरे पर जाऊंगा और उनसे माफी मांगूंगा। तुम गुस्सा मत करो, मैं वास्तव में भूल गया था। तो आज मैंने तुम्हें फोन किया तो तुमने क्यों नहीं उठाया? तुमने तो पहले ही मुझे कंपनी से निकाल दिया था। मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। मुझे याद नहीं था कि आज पापा की पुण्यतिथि है। लेकिन तुम भी गुस्सा मत करो। मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम बस मुझे वो प्रोजेक्ट दे दो, मैं इसे अच्छे से करूंगा। अगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो तुम मुझे फिर से निकाल सकते हो। मैं वाकई तुम्हें फिर से जाने के लिए नहीं कहना चाहता। आखिरकार तुम मेरे भाई हो, मैं अकेला हूँ। वाकई में बहुत प्रेशर है। तो तुम ठीक रहो, अपने बच्चों वाले गुस्से को छोड़ दो, ठीक है? मैं बच्चों वाला गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो तुम कंपनी वापस आने के बाद अच्छे से काम करना। क्यूयूहेंग को हर जगह टारगेट मत करना, ठीक है? हम दोनों मिलकर कंपनी को अच्छा करेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? लिंगयू मेरी सगी बहन है। यह बात क्यूयूहेंग ने मुझे बताई थी। उसने कहा कि लिंगयू को चेंग आंटी ने पाला है और चेंग आंटी ने फिर से शादी नहीं की और उसने अपने पिता के बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन जो आदमी मैंने देखा, उस आदमी की बात अभी छोड़ो। आखिर सी डोंग और चेंग आंटी, उनका तलाक कब हुआ था? क्या मतलब? देखो, इस पर लिंगयू की जन्मतिथि है, उनके तलाक के समय से क्या मेल खाता है? मुझे सोचने दो। उनका तलाक जुलाई या अगस्त में हुआ था। मतलब यह है कि तलाक के 7 या 8 महीने बाद लिंगयू पैदा हुई थी। तो ऐसा कहा जाए तो यानी पहले से ही। तुम बकवास मत करो। जब मेरी माँ और पापा साथ थे, कोई और आदमी नहीं हो सकता। तो ठीक है,
तो ऐसा कहा जाए तो लिंगयू वाकई में तुम्हारी सगी बहन हो सकती है। लिंगयू मेरी बहन है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता। क्या तुम्हें चेंग आंटी से पूछना चाहिए साफ करने के लिए? शुक्रिया। माँ, जियान्यू, तुम कैसे आ गए? तुम मुझे बताओ, क्या लिंगयुन मेरी सगी बहन है? तुम और लिंगयुन, तुम दोनों माँ की संतान हो। लिंगयुन बेशक तुम्हारी बहन है। फिर वो आदमी जो मैंने पहले देखा था, क्या वो लिंगयुन का पिता है? जियान्यू, तुम बिना सोचे समझे अनुमान मत लगाओ। क्यों मिंगयांग वह माँ के बाद मिला व्यक्ति है। फिर क्यों के अलावा क्या तुम्हारे और भी आदमी थे? जियान्यू, तुम माँ को कैसी औरत समझते हो? फिर तुम मुझे बताओ, जब तुम और पापा अलग हुए थे, क्या तुम लिंगयुन को गर्भ में लिए हुए थी? जियान्यू, आज तुम आए हो क्या सिर्फ माँ से ये सवाल करने के लिए? जियान्यू, क्या क्या तुम माँ को देखने की इच्छा भी नहीं रखते? चाहता हूं। 20 साल से ज्यादा हो गए। हर रात मैं सोचता हूं मां क्यों चली गई। अगर लिंगयुन मेरी बहन है तो तुम कभी नहीं जाती। तुमने क्या अनुभव किया, मुझे बताओ। जियान्यू, माँ तुमसे माफी चाहती है। अगर तुम सच में माफी चाहती हो तो साफ साफ मुझे बताओ, क्या लिंगयुन तुम्हारी और पापा की बेटी है? लिंगयुन, वह तुम्हारी सगी बहन है। लिंगयुन मेरी सगी बहन है। माँ तुमसे माफी चाहती है। मां, तुमने पापा से अलग क्यों हुई? तलाक हो चुका है और उन्होंने झांग लिली से शादी कर ली है। ये सब अब महत्वपूर्ण नहीं है। जियान्यू, माँ से एक वादा करो, कभी पापा को मत बताना। लिंगयुन उनकी बेटी है, माँ की अब एकमात्र आशा। वह सिर्फ लिंगयुन है। मां, मैं भी हूं। मैंने आपको 20 साल से ढूंढा है। मैंने अभी आपको पाया है। क्या आप मुझे फिर से छोड़ने वाले हैं? नहीं, माँ ने 20 साल से आपकी याद की है। मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम बड़े भाई हो, तुम्हें बहन की रक्षा करनी है। कृपया लिंगयुन को यह मत बताओ कि वह कौन है, ठीक है? ठीक है।
लिंग्यून, तुम्हारा डेस्क वापस आ गया है। मेरी चीजें किसने वापस लाई हैं? बॉसी ने उन्हें वापस भेजने का आदेश दिया था। अंदर आओ। मैंने सुना है कि आपने मेरी चीजें वापस भेज दी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है।